कराची में 13 से 17 अक्टूबर तक अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। एहतजाज, रैलियों और मुजाहरों पर 5 रोज के लिए पाबंदी होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदियों का फैसला अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वादा वफा करने में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सबसे आगे। 14 अक्टूबर को किसानों को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर आला हाउस में कार्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। सूबाई वजीर सरदार मोहम्मद बख्श बोले, दीगर 5 शहरों में भी मुनक़िद तकरीबात लाइव स्ट्रीमिंग पर दिखाई जाएंगी। सैर सपाटे के शौकीन शहरियों के लिए अच्छी खबर। मोइंजोदड़ो मुसाफिर ट्रेन की कराची तक तोसी का हतमी फैसला कर लिया गया। 15 अक्टूबर से नई सर्विस का आगाज होगा। इलेक्ट्रिक महकमे रेलवे का 17 अरब रुपए का नादहिंदा। महकमे रेलवे की हुदूद में आने वाली तारों और खंभों का बिल 17 अरब रुपए तक जा पहुंचा। डीएस रेलवे की जानिब से क्लेम करने पर जवाब देने से भी इनकार। नासिर खलीली के मुताबिक इलेक्ट्रिक बिल एडजस्टमेंट से भी इनकारी। इनका जो ये स्टांस है कि जी हमारा बिल है, बिल्कुल हम मानते हैं कि इनका 46 करोड़ का बिल है और हमने देना है बिजली की मद में, लेकिन जो हमारा स्टांस है कि 17 बिलियन इन्होंने हमारे लैंड के मद में देना है, वो ये देंगे या एडजस्ट कर दें। कराची सर्कुलर रेलवे का जो सेक्शन है उस सब पे के इलेक्ट्रिक ने नाजायज़ अपनी ओवरहेड वायर, अंडरग्राउंड वायर्स, ग्रिडें, ट्रांसफार्मर और चीज़ें इंस्टॉल की। नए मुलाजमीन भर्ती किए जाए, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, मजदूर रहनुमाओं के तबादले रोके जाएं। रेलवे मुलाजमीन का कैंट स्टेशन पर एहतजाजी मुजाहरा। मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में पहिया जाम हड़ताल की धमकी। पानी की हम डिमांड करते हैं तो हमारे बंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है और रिमूव फ्रॉम सर्विस की थ्रेट किया जाता है। उसके बावजूद तनख्वाह का जिक्र करें, तनख्वाह का तो ये हाल है हमारे पास कम से कम 50 दिन के बाद तनख्वाह वसूल की जाती है। जैसा कि अभी हमारे दोस्तों ने आवाज़ उठाई तनख्वाह के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन हमारे 5 मजदूर रहनुमाओं को जो उन्होंने जो दाखिला बंद कर दिए। आईएलओ कानून के रूल के मुताबिक उन्होंने वायलेशन की है। एक मुतालबा तस्लीम, मरीजों की भी सुनी गई। 3 रोज तक जारी रहने वाला डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म। डॉक्टर्स का आज रात 10 बजे तक मरीज बच्चों को वार्ड बच्चों को दाखिल करने का ऐलान। इंतजामिया ने तशद्दुद करने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज करा दिया। चेयरमैन वाईडीए बोले, सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो पीर से एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। सिक्योरिटी का बजट आ रहा है तो हम डरे हुए हैं, हम खौफ और हरास के माहौल में जी रहे हैं। ये हमारी मेजॉरिटी फीमेल डॉक्टर्स की है, तो हम कह रहे हैं सिंध हुकूमत से और यहाँ की जो इंतजामिया से कि जिम्मेदारी लें, यहाँ पे सिक्योरिटी की तैनात को बेहतर बनाएं, रेंजर्स को इन्वॉल्व करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें और जो वाकया हुआ है उसकी कानूनी तफ्तीश करें। हुकूमत को रिलीफ दे, लोगों को चेक एंड बैलेंस रखे कि यार ये गंदम हमने सस्ती देनी है तो फिर तो आटा सस्ता हो। तो महंगाई तो हर चीज़ ही हो रही है, इसमें क्या कर सकते हैं आप। पहले सस्ता किया था, अभी महंगा कर दिया जब जमींदारों की सारी गंदम खत्म हो गई। अब गरीब आदमी के लिए परेशानी हो रही है। आटा ये 90 रुपये 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो बेटा महंगा आटा तो खरीदते तो हम है और आवाम खरीदती रहेगी। अब ये गवर्नमेंट अगर कुछ आवाम के लिए रिलीफ देगी तो एक आसानी हो जाएगी हमारे लिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। फ्लोर मिल्स मालिकान के बाद चक्की मालिकान की भी कीमतों में इजाफे की तैयारियां। छोटी चक्की मालिकान का आटा 10 रुपये महंगा करने का इंदिया। कीमत 140 रुपये हो जाएगी। फाइन आटा 10 रुपये महंगा होकर 130 रुपये किलो हो जाएगा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ऑफ सीजन की वजह से गंदम महंगी हो रही है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जुनेद अजीज बोले, गंदम महंगी होने से लागत बढ़ गई। इस वक्त अंडर कंट्रोल है सारी सिचुएशन। आटा कहीं शॉर्ट नहीं है। हमारे पर बोझ पड़ गया है। इलेक्ट्रिक प्राइस एस्केलेशन हुई हैं तो 50 रुपये मीन्स 5 रुपये पर केजी थैले का रेट इंक्रीज़ हुआ है। इतना ज़्यादा नहीं है। गुज़श्ता माली साल सूबे में गैर तरक्याती कामों पर ज़्यादा रकम खर्च हुई। गैर तरक्याती अखराजात पर खर्च रकम कुल बजट का 34%। ऑडिटर जनरल ने सिंध हुकूमत के अखराजात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 313 अरब तरक्याती मंसूबों, 1460 अरब रुपए गैर तरक्याती कामों पर खर्च हुए। ऑडिटर जनरल की गैर तरक्याती अखराजात कम करने की तजवीज़। माली साल के इख्तिताम पर फंड्स तेजी से खर्च करने पर भी एतराज़। कहा, जून के आखिर में फंड्स का इस्तेमाल
सिप्रा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। किताबों के बगैर पढ़ाई कैसे हो? सरकारी स्कूल के 90% बच्चे ताहाल किताबों से महरूम। मुतल्लिका स्कूल में सिर्फ 10% तलबा को किताबें मिल सकी। अदालती हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आसिफ अली अब्बासी का मुख्तलिफ स्कूल का दौरा, रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट सेशन जज ईस्ट को अरसाल की जाएगी। चीनी जुबान पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं तो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का रुख कर लें। उर्दू अंग्रेजी के साथ साथ अब चीनी जुबान भी सिखाई जाएगी। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत 15 स्कूल्स में तरबियती प्रोग्राम जारी। मैनेजिंग डायरेक्टर सैफ अब्दुल कदीर का मंसूबे को 100 स्कूल्स तक फैलाने का ऐलान। तलबा को चीन में 2 साल स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। सिंध में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सीपेक प्रोजेक्ट्स भी हैं और नॉन सीपेक प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होती है। और यहाँ पर कई जगहों पे ज़रूरत पड़ती है चाइनीज़ लोगों को कि बच्चे होने चाहिए या जवान उनको मिले जिनके ज़रिए से वो ट्रांसलेशन का काम भी कर सकें और वो फिर उनके दफ्तरों में या जहाँ पर भी उनका काम होता है जिनको लैंग्वेज आती होगी वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बन जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की। महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसरान चेक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। 20 अफसरान से 14 रोज़ में वजाहत तलब। सेक्रेटरी सलीम राजपूत ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए। जावेद बलोच, असगर अली, शकील अहमद, जमील अहमद को शो कॉज नोटिस। परवेज अहमद, गुलाम मुर्तजा, मुमताज अली और अली हसन को भी शो कॉज जारी। गवर्नर सिंध की पार्टी रहनुमाओं के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात। वफ्द में फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और दीगर अहम सियासी शख्सियात शामिल। ज़राए के मुताबिक MQM का आर्टिकल 140 से मुतालिक मुजावजा बिल तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की निचली सतह तक इख्तियारात मुंतकिली की तरमीम की हिमायत। हुकूमती वफ्द को MQM से मुशावरत की हिदायत। नून लीग का वफ्द MQM की आला क़यादत से बहादुराबाद मरकज़ पर मुलाकात करेगा। ज़िमनी इंतखाबात की खाली नशिस्तों पर इंतखाब का पहला मरहला मुकम्मल। 6 अजला की 10 नशिस्तों के लिए कल 96 कागजात नामजदगी मौसूल। सिंध के 26 अजला के लिए 428 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक औरंगी, मलीर, वेस्ट, साउथ, सेंट्रल और किमाड़ी में इंतखाबात होंगे। स्क्रूटनी का अमल 14 से 16 अक्टूबर तक होगा। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड। इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स का इजाफा 85,483 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 277 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 277 रुपए 64 पैसे का हो गया। यूरो 2 रुपए 55 पैसे सस्ता होकर 304 रुपए 67 पैसे का हो गया। मोहम्मदी वेलफेयर एंड फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही सेशन। चेयरपर्सन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दूर नाज जमाल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान में सालाना 14 लाख केसेस रिपोर्ट होने लगे। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की मौलाना समी सवाती की रिहाइश का आमद। बड़े भाई मौलाना तैयब हक्कानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। चिड़ियाघर की हथनी मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने की तैयारियां। मेयर कराची का हथनी को 26 नवंबर को सफारी पार्क मुंतकिल करने का ऐलान। इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। शादियों का सीजन ऑन। एक दिन की तकरीब पर इतना खर्च क्यों करना? ब्राइडल जोड़ा किराए पर लेने का रुझान बढ़ गया। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा वेडिंग नुमाइश। लाखों के ब्राइडल और पार्टी वेयर सस्ते दामों दस्तयाब। उरूसी लिबास जेबतन किए मॉडल तवज्जो का मरकज। सूबाई वज़ीर सकाफत ने दिया नुमाइश को शहर की रौनकें बढ़ाने का बेहतरीन जरिया करार। मैं समझता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम्स होने चाहिए और एक्सपोज लगनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में कि वन विंडो यहाँ पे शॉपिंग है। यहाँ प्लॉट से लेके होम अप्लाइंसेस से लेके ब्राइडल ड्रेसेस से लेके हर चीज़ यहाँ मौजूद है। एक्सपो सेंटर में सजा टेक्नोफेस्ट। 200 से ज़ायद स्टॉल्स पर टेक्नोलॉजी की नित नई वैरायटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी समेत 11 मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद। नन्ही तालिबा शिफा तारिक ने रोबोटिक गाड़ी बनाकर सबको हैरान कर दिया। तलबा ने नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा।
सैलाब और तूफान में शिद्दत, इंसानी बका के लिए खतरे की घंटी बज गई। दरख्तों का खात्मा, बुलंदोबाला इमारतों की तेजी से बढ़ती तामीर, आफात का खतरा बढ़ने लगा। पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीली की लपेट में। 13 अक्टूबर दुनिया भर में कुदरती आफात से बचाव का दिन। एहतियाती तदाबीर अपनाने से नागहानी हादसात के नुकसानात को कम किया जा सकता है। मारूफ कव्वाल उस्ताद रईस अहमद खान निज़ामी की याद में महफिल समा। अयाज निज़ामी, कव्वाल एंड ब्रदर्स ने समा बांध दिया। शुरका दाद दिए बगैर ना रह सके। मुख्तलिफ शुबाह जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। और आर्ट्स काउंसिल में मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती रंग। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 17वां रोज़ मौसीकी के नाम। मेगा कॉन्सर्ट में पाकिस्तानी और स्पेन के गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। टॉक सेशन में स्पेन और अमेरिका के फनकार भी शरीक। 38 रोज़ा फेस्टिवल तमाम रानाइयों के साथ 2 नवंबर तक जारी रहेगा।